नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया था और ये कहा था कि अग्निवीर योजना सेना के अंदर से नहीं आई है बल्कि सेना के ऊपर थोपी गई है। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अग्निवीर योजना से सेना को बहुत नुकसान होगा। तब राहुल गांधी जी ने यह भी बताया था कि उनको सेना के अधिकारियों ने बताया है कि मान लीजिए सेना का कोई जवान 4 साल अग्निवीर में नौकरी करता है और उसके बाद फिर वो वापस अपने घर जाएगा, तो उसको हथियारों की भी ट्रेनिंग मिली होती है। और 4 साल बाद जब वो घर जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा तो इससे क्या है, हिंसा बढ़ने की संभावना रहेगी। और सबसे बड़ा, से अग्निवीर योजना से सेना को भी बड़ा नुकसान होगा। ये उस वक्त बयान दिया था राहुल गांधी जी ने संसद के भीतर खड़े होकर। आज राहुल गांधी जी की ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। सच ऐसे साबित हुई है, कुछ खबर ऐसी निकलकर सामने आ रही है, शायद पूर्व थल सेना अध्यक्ष साहब की एक किताब है, उस किताब के कुछ अंश लीक हुए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अग्निवीर योजना सेना के ऊपर थोपी गई थी। सेना के तीनों ही सेना के किसी भी अधिकारी की अग्निवीर योजना के बारे में कोई सोच नहीं थी। ये गृह मंत्रालय, आरएसएस के इशारे पर सेना के ऊपर थोपी गई थी। जब मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना की घोषणा की थी, तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों ही सेनाओं के अधिकारी चौंक गए थे। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि सरकार ने इस प्रकार की घोषणा सेनाओं के बारे में की है। खबरें तो ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार ने उस वक्त अग्निवीरों के बारे में ये डिसीजन लिया था कि अग्निवीरों को जो तनख्वाह मिलेगी वो मात्र 20,000 रुपये मिलेगी। लेकिन सेना के दखल के बाद, सेना के अधिकारियों के दखल के बाद, अग्निवीरों की तनख्वाह को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड से इन अग्निवीरों को या सेना के जवानों को पैसा देते हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा एहसान सा जता रहे हैं ये लोग। भाई, देश का पैसा है, देश के लोग जो टैक्स भरते हैं उसका पैसा है जो सेना के जवानों को दिया जाता है। आपको क्या तकलीफ है? आपको तो सेना के जवानों को परमानेंट करना चाहिए। खबर ऐसी भी है कि सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने यह मांग की थी कि अग्निवीर की 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद 75% अग्निवीरों को वापस सेना में शामिल कर लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने सेना के अधिकारियों की या सेना के अधिकारियों की इस दलील को बिल्कुल नहीं माना और केवल 25% किया है कि 25% अग्निवीर जब नौकरी छोड़ेंगे तो उस वक्त उनको वापस सेना में शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है सेना के बारे में कि हम सेना के बारे में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सेना के लिए इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस खुलासे के बाद सेना, मोदी सरकार की पोल खुल गई है। सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। आप सोचिए, आपका बच्चा 4 साल नौकरी करे और 4 साल नौकरी करने के बाद वापस घर आ जाए, फिर वो बेरोजगार बजने लगे, तो आप पर क्या बीतेगी? तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी को अग्निवीरों को परमानेंट कर देना चाहिए। ये 4 साल की नौकरी नहीं कर देनी चाहिए। और इस खुलासे के बाद तो मोदी सरकार की पोल खुल गई है। हर किसी को परमानेंट रोजगार पाने का हक है अगर किसी का जॉब लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।